नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे मंदिर स्थापत्य। मतलब स्थापत्य कला क्या होती है, जिसमें मतलब निर्माण कार्य वगैरह किया जाता है। तो भाई मंदिरों का निर्माण है वो विभिन्न समय में किस किस प्रकार से किया गया था, ठीक है। मंदिर किस किस शैली के थे, मंदिरों के जो अलग अलग हिस्से होते हैं उनको किस 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 नाम से जाना जाता है, और क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। इस प्रकार तरह तरह से हम मंदिरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ के मंदिरों में निम्न रचनाएं देखने को मिलती है। राजस्थान के जो मंदिर हैं उनमें किस किस प्रकार की रचना देखने को मिलती है। तो एक देखो, तोरण द्वार। मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसे तोरण द्वार कहते हैं। गर्भगृह किसे कहते हैं, जिसमें मुख्य देवता की जो प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है, अर्थात जहां पर जो मुख्य देवता की प्रतिमा रखी जाती है उसे क्या कहते हैं, गर्भगृह। प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह के चारों ओर का गलियारा। भाई जैसे ये मुख्य देवता की प्रतिमा है, यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है, तो ये तो हो गया गर्भगृह। अब इस गर्भगृह के चारों ओर गलियारा बना हुआ है परिक्रमा देने के लिए ऐसे, तो उसे कहेंगे प्रदक्षिणा पथ। सभा मंडप या उपमंडप क्या है, तो तोरण द्वार में प्रवेश करते ही, मतलब मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही उपमंडप आता है, जो जगह आती है उसे उपमंडप कहते हैं। और उसके पश्चात उसके बाद में जो आंगन या जो चौक आता है उसे क्या कहते हैं, सभा मंडप कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, राजस्थान में जो मंदिरों का विकास क्रम कैसे रहा, राजस्थान में मंदिरों का विकास कैसे कैसे हुआ, पहले किस शैली के थे, उसके बाद में कैसा है, तो वो देखिए। मौर्य काल तथा मौर्योत्तर कालीन, मतलब मौर्य काल और मौर्य काल के बाद, मतलब 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा तक। तो बेराट जयपुर में, यहाँ से मौर्यकालीन एक गोल बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है, ठीक है। 9 है भरतपुर, तो यहाँ से शुंगकालीन जाक बाबा यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। नांद पुष्कर अजमेर से, यहाँ से कुषाणकालीन चतुर्भुज शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और अगापुर भरतपुर से कुषाणकालीन 4 फीट ऊंची एक मुखी शिवलिंग प्राप्त हुई है। और नगरी चित्तौड़ से मौर्योत्तरकालीन बिना छत वाले वैष्णव मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए। ये तो आपके मौर्य काल से लेकर मौर्योत्तरकालीन समय के जो अवशेष हैं अपने राजस्थान के विभिन्न जगहों से, तो किस जगह से कौन सा अवशेष हमको प्राप्त हुआ, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। अब गुप्त से गुप्तोत्तरकालीन, मतलब 300 से 700 ईस्वी तक का क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो कामा भरतपुर से कुबेर की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और रूपवास भरतपुर से चक्रधर द्विभुजी विष्णु मूर्ति तथा बलराम की सर्प फण से युक्त मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। और मुकुंदरा कोटा से शिव मंदिर प्राप्त हुआ है। शीतलेश्वर महादेव झालावाड़, तो ये मंदिर प्राप्त हुआ है। एक यहाँ विशेषता है कि राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर यहीं पर मिला था, शीतलेश्वर महादेव वाला झालावाड़ में। चार चौमा शिवालय ये कोटा में, और कंसुआ दरा ये कोटा में है। शिव मंदिर प्राप्त हुआ है कंसुआ दरा, कोटा से क्या प्राप्त हुआ है, शिव मंदिर। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम भवनात्मक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया गया था, तो ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गुर्जर प्रतिहार कालीन, मतलब 700 से 1000 ईस्वी तक का हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो महामारू शैली में निर्मित मंदिर प्राप्त हुए। किराडू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर का है, वो इस गुर्जर प्रतिहार काल का है। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दोसा वाला, वो भी इस काल का है। हर्षनाथ का मंदिर है सिकर वाला, वो भी इस काल का है। कालिका माता मंदिर चित्तौड़ है, जिसे पहले सूर्य मंदिर कहते थे, ये भी इसी काल का है। ओशिया का सूर्य मंदिर जोधपुर वाला, और अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर वाला, ये सब गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। इसके बाद में है मारू गुर्जर शैली या सोलंकी शैली, ये 11वीं से 13वीं सदी के समय की है, ठीक है। और इसमें सचियाई माता का मंदिर प्राप्त हुआ है ओशिया जोधपुर से। और पीपलाद माता का मंदिर प्राप्त हुआ है, ये पीपाड़ जोधपुर में है। मतलब प्राप्त क्या, ये मतलब इस स्थान पर स्थित है। सच्चाई माता का मंदिर ओशिया जोधपुर और पीपलाद माता का मंदिर पीपाड़ जोधपुर, ये मारू गुर्जर शैली अर्थात सोलंकी शैली के हैं। और समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ का, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये सब मारू गुर्जर शैली के हैं, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के भूमिज शैली के मंदिर, तो राजस्थान के भूमिज शैली के मंदिर में कौन कौन से आते हैं, सेवाड़ी का जैन मंदिर जो कि पाली में, उंडेश्वर मंदिर जो बिजोलिया में है, बंडदेवरा मंदिर ये 12 में, सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर, अद्भुतनाथ मंदिर चित्तौड़, और सूर्य मंदिर जालरा पाटन, ये सब राजस्थान के भूमिज शैली के मंदिर है। अब देखो मुख्य मुख्य मंदिरों के बारे में आएंगे, कौन सा मंदिर किस प्रकार से, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आदिनाथ मंदिर जो देलवाड़ा मंदिर समूह है, ये माउंट आबू सिरोही में है।
बताते हैं कि 1031 ईस्वी में चालुक्य राजा था भीम, उसका मंत्री था विमल शाह, उसने इसका निर्माण करवाया था। और कर्नल टोड ने इस मंदिर के बारे में कहा कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद जो भवन है वह विमल शाह का मंदिर है। अर्थात ताजमहल के बाद में जो भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कर्नल टोड ने किसे दिए, आदिनाथ के जो ये देलवाड़ा मंदिर वाले हैं ना, इनको दी है। ठीक है, विमल शाह का मंदिर, इसे क्योंकि विमल शाह ने बनवाया। ठीक है, आगे है नेमिनाथ या देवरानी जेठानी का मंदिर, ये माउंट आबू में है। चालुक्य राजा धवल का एक मंदिर था, वास्तुपाल तेजपाल द्वारा शिल्पी शोभन देव के निर्देशन में। मतलब शिल्पी कौन होता था? शिल्पी जो दिशा निर्देश देता था, ऐसे 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 बनाओ, वो। ठीक है, तो शोभन देव के निर्देशन में ये निर्मित हुआ। अब सास बाहु, इसे सहस्त्र बाहु का मंदिर कहते हैं। सहस्त्र बाहु मतलब 1000 भुजाओं वाले, तो उनका मंदिर है नागदा उदयपुर में। पीपलाद माता का मंदिर है, ये उनवास हल्दीघाटी राजसमंद में है और इसका निर्माण करवाया था गुइल शासक अल्लट ने। आगे ऋषभ देव जी का मंदिर, ये दुलेव उदयपुर में है। आदिनाथ ऋषभ देव जी का मंदिर, केसर चढ़ाने के कारण इन्हें केसरियानाथ जी का मंदिर भी कहते हैं और भील इन्हें काला जी भी कहते हैं और काला जी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। आगे है चोमू का जैन मंदिर, ये रणकपुर पाली में है। बताते हैं कि राणा कुंभा के काल में दर्णक शाह द्वारा शिल्पी देपा की देखरेख में बना था। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। और मैं है नामक कवि ने इसे त्रैलोक्य दीपक कहा है और ज्ञान वीम सूरी ने इसे नलिनी गुल्म विमान की सी रचना कहा है। ठीक है, और इस मंदिर में कुल 24 मंडप हैं, 84 शिखर और 1441 खंबे हैं। इसे स्तंभों का वन भी कहते हैं और मंदिर के प्रत्येक द्वार के सामने सभा मंडप है तथा सभा मंडप के सामने छोटा मंदिर है जो खूंट का मंदिर कहलाता है। तो ये सब फैक्ट है और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ इंक्लूड किए गए, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।